एम्स ढोलकपुर दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नीट 2025 की प्रिपरेशन करता हूँ और अभी क्लास 12th में हूँ और अभी मुझे नीट की प्रिपरेशन करते हुए 482 डेज हो चुके हैं और हम सबके टारगेट है नीट 25 को बचे हुए 278 डेज। और आज है डेट 26 जुलाई 2024 और अभी परसों यानी 28 जुलाई को हम लोग का टेस्ट आने वाला है जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट 4 और उसका ये सिलेबस है जो कि 28 जुलाई को होने वाला है लक्ष्य नीट 2025 बैच में। तो अभी तो इसमें 7 टेस्ट हो गए और अभी 8वां टेस्ट हो रहा है। और इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट आ रहा है, मूविंग चार्ज का जहाँ तक सर पढ़ा है वहाँ तक। फिर केमिस्ट्री में हेलोजन कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। बॉटनी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ तक सर पढ़ा है वहाँ तक हो गया है। और फिर जूलॉजी में ह्यूमन हेल्थ डिजीज में डिजीज तक आ रहा है जहाँ तक कि मैं पढ़ा दिया है। यानी जितने बैच में लेक्चर हो गए, जितना पढ़ा दिए लोग, वहाँ तक पूरा टेस्ट में आ रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैं लक्ष्य नीट 2025 बैच प्राइम में एनरोल्ड हूँ, तो अपने पाठशाला सेंटर पे ही जाता हूँ, वहाँ पे स्टडी करता हूँ। तो अभी मैं सुबह उठ के आ गया यहाँ पे, लगभग मैं यहाँ पे 10 बजे आया था। फिर आज का टू डू लिस्ट बना लिया कि आज मुझे ये लेक्चर करना है। तो क्योंकि परसों एग्ज़ाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं अपना मैक्सिमम टाइम रिविज़न पे दूँगा। और आज और कल मैं जितना रिविज़न हो सकता है उतना रिविज़न कर लेते हैं, फिर देखते हैं टेस्ट में स्कोर क्या रहता है। तो भी तो सबसे पहले डेली का 2 लेक्चर कंप्लीट करना है, जो कि 2 लेक्चर लाइव आता है डेली, उसका लेक्चर कंप्लीट करना है। फिर सारे नोट्स की रिवीजन करना है। और मैं तो बायो में ऐसा करता हूँ कि मैं बायो में मैक्सिमम नोट्स का ही रिवीजन करता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन नोट्स से ही आने हैं, नोट्स की लाइन से ही सारे क्वेश्चन आने हैं। तो जितना अच्छे से नोट्स सारा रिवाइज रहे उतना सही रहता है। और केमिस्ट्री फिजिक्स में तो जितना प्रैक्टिस रहे उतना सही रहता है, स्पेशली फिजिक्स में। और अगर आप लोग ने एम आर सर के नोट्स के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, एम आर सर के नोट्स अच्छे से याद है आपको, उसके सारे थ्योरी, सारे फार्मूलाज, सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में भी अच्छे कर पाएंगे। क्योंकि एम आर सर अपने नोट्स में सारा चीज़ इंक्लूड करते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने स्केड्यूल की, तो मेरा तो यही चल रहा है कि वहाँ तक जितना जल्दी हो सके वहाँ उतना जल्दी अपने लाइब्रेरी में पहुँच जाना और वहाँ से लेकर रात में लगभग 8 बजे तक, 8:15, 8:20 तक ऐसे वहाँ तक रुकना कि लाइव क्लासेस सारी वहीं पे देख लें, तो उससे बैकलॉग नहीं होगा। और फिर वहाँ पे एक माहौल भी रहता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ने का मन भी करता है। टीचर्स भी आकर देखते रहते हैं, तो एक स्टडी का माहौल रहता है जो कि घर पर बिल्कुल नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैं क्लास 11th में घर से ही ऑनलाइन कर रहा था, बट उतना अच्छे से हो नहीं पाया। पर जब से पाठशाला में बैच प्राइम में एनरोल्ड किया हूँ, तब से हो जाता है अच्छे से पढ़ाई, लगभग 10 घंटे तो हो ही जाते हैं कम से कम। तो अगर आपको भी बैच प्राइम में एनरोल करना हो, तो आप सिंपली PW के ऐप पर जाकर बैचेस में सर्च कर सकते हैं बैच प्राइम और आगे अपना बैच डाल सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पर अपना सेंटर सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है 9838 NSYE, सारा कैपिटल में, जिससे कि आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी जो PW की टेस्ट सीरीज आई है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आई है, जो कि VPMIP करके आई है, फिर एक डाउट वाला आया है, तो उसमें क्या है, उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में 2 तरह की टेस्ट सीरीज आई है। एक है सिंपल, जिसमें टेस्ट सीरीज है जो कि 8000 का पड़ रहा है, और एक है टेस्ट सीरीज प्लस डाउट जो कि 13-14 हज़ार का पड़ रहा है। तो आपको जिसकी ज़रूरत होगी, जिस हिसाब से आपको ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आप अपना कोर्स ले सकते। पर उससे पहले आप जाकर अपने सेंटर पे, जो भी पास में आप सेंटर हो, चाहे विद्यापीठ हो चाहे पाठशाला हो, आप वहाँ जाकर आप एक बार अच्छे से क्वेरी कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे, स्पेशली पाठशाला में, टीचर्स थोड़ा कम रहते हैं, तो डाउट के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है अच्छे से डाउट क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको PW ऑफलाइन टेस्ट में एनरोल भी करना हो, तो आप सिंपली अपने नज़दीकी पाठशाला या फिर विद्यापीठ में जाकर आप वहाँ पे पूरा अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे कैसे टेस्ट मिलने वाली है, कैसे कैसे डाउट सॉल्व होगा और सारा चीज़ अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और भी हम लोग का सिलेबस है, लक्ष्य बैच का सिलेबस, स्टार्टिंग में तो लग रहा था कितने स्लो जा रहा है, स्पेशली जूलॉजी में, बॉटनी में, कि पूरे 2 महीने में 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। बट अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और इसमें भी जेनेटिक्स सारा कंप्लीट हो गया, बस 4 लेक्चर में पूरा जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारे छोटे छोटे ही चैप्टर बचेंगे, तो उसके बाद जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम मेरे हिसाब से अगर लास्ट ईयर का देखा जाए, तो लगभग अक्टूबर में आपका जूलॉजी खत्म हो जाएगा और नवंबर की स्टार्टिंग में ही बॉटनी खत्म हो जाएगी। फिर नवंबर के एंड तक फिजिक्स, केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी सारी। उसके बाद दिसंबर में ही MR सर अपने क्लास 11th एंड क्लास 12 का लाइव रिवीजन क्लास लेंगे। फिर सारे लोग भी उसे रिवीजन कराते रहेंगे। उसके बाद जनवरी फरवरी में आपको बोर्ड्स के लिए भी टाइम मिल जाएगा, आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।